नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक आदर्श व्यक्ति के मूल्यों के बारे में बताया गया है। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया है। तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। आदर्श व्यक्ति के मूल्य। भगवद गीता के अनुसार एक आदर्श व्यक्ति में निम्नलिखित मूल्य होने चाहिए। निष्काम कर्म। एक आदर्श व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के काम करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हमें अपने काम के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन। एक आदर्श व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और जीवन में नैतिकता का पालन करना। आत्मसंयम। एक आदर्श व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मसंयम का अर्थ है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। करुणा और सहानुभूति। एक आदर्श व्यक्ति को दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। करुणा और सहानुभूति का अर्थ है कि हमें दूसरों के प्रति दया और समझ रखनी चाहिए। सत्य और निष्ठा। एक आदर्श व्यक्ति को सत्य और निष्ठा का पालन करना चाहिए। सत्य और निष्ठा का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और निष्ठा का पालन करना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार आदर्श व्यक्ति के गुण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया है, जैसे कि स्थिर मन। एक आदर्श व्यक्ति का मन स्थिर और शांत होना चाहिए। स्थिर मन का अर्थ है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। आत्मज्ञान। एक आदर्श व्यक्ति को अपने आप को जानना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ है कि हमें अपने आप को जानना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। नम्रता। एक आदर्श व्यक्ति को नम्रता और विनम्रता का पालन करना चाहिए। नम्रता का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता का पालन करना चाहिए। आदर्श व्यक्ति के लिए भगवद गीता के उपदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श व्यक्ति के लिए कई उपदेश दिए हैं, जैसे कि कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर जोर दिया है। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना। निष्काम कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के महत्व पर जोर दिया है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के काम करना। आत्मसंयम का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसंयम के महत्व पर जोर दिया है। आत्मसंयम का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। भगवद गीता के अनुसार एक आदर्श व्यक्ति में निष्काम कर्म, धर्म का पालन, आत्मसंयम, करुणा और सहानुभूति, सत्य और निष्ठा जैसे मूल्य होने चाहिए। भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।